अच्छा देखिए, हमने ना पता है क्या करना है, होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं, उनकी ना 2 तरह की कंडीशंस के अंदर, 2 तरह की स्टेट्स के अंदर वो एग्ज़िस्ट कर रहे होते हैं। अब 2 तरह की स्टेट्स कौन-सी हैं? देखें, एक तो उनका वो इंटरनल एनवायरनमेंट कह दें, इंटरनल स्टेट कह दें, अच्छा इसी तरीके से एक्सटर्नल। अब हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है, हमने ना इसको कंपेरेबल करना होता है, दोनों को हमने साथ-साथ लेकर चलना होता है। यानी कि उस इंटरनल स्टेट को हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपेरेबल बनाना है। आप ये नहीं कह सकते इसको कांस्टेंट बनाना है। हम इस वक्त तो ये कह सकते हैं कि इसको हमने स्टेबलाइज करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर लेकर आना है। तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें एक फिर मैकेनिज्म जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि प्रोटेक्शन होती है ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं, चेंजेस हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, कॉम्बैट कर रहे हैं। हम उसको जो है ना कॉम्बैट करने के साथ साथ हम उनमें जो है ना एक किस्म की चेंज जो है ना जो जो भी चेंज आ रही होती है उसको हमने कॉम्बैट करना है, उसका हमने मुकाबला करना है, और उसको हमने किसी भी तरीके से जो है ना वो जो है ना रोकना है, रोकना भी कह सकते हैं, या प्रोटेक्ट करना है खुद को। इसको हम क्या नाम देंगे, होम्योस्टैसिस। इसमें नेसेसरी। ये देखना है कि ये नेसेसरी क्यों है। ये नेसेसरी इसलिए है कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये ना बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको ये नॉर्मलाइज करता है, यानी कि टू कीप द बॉडी फंक्शन नॉर्मल। इसी तरीके से इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टू मेंटेन द नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी, यानी कि लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको भी जो है ना नॉर्मलाइज करने के लिए होम्योस्टैसिस रिक्वायर होता है। इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी की बात करें, कोई किसी भी चीज़ की बात करें, उस तमाम में जो है ना जो मेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास होम्योस्टैसिस। यानी कि हाउ टू रेगुलेट इंटरनल इन्वायरमेंट, हाउ टू प्रिपेयर इंटरनल इन्वायरमेंट टू कॉम्बैट द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन या द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या चेंजेस कह सकते हैं, या अप्स एंड डाउन्स कह सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम अगली बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट होम्योस्टैसिस। अच्छा, इसी तरीके से होम्योस्टैसिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब हमने होम्योस्टैसिस को तो समझ लिया, एक लेमैन को भी पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस से खुद को महफूज बनाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, सेफ करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अब इसमें हम किस तरीके से हम अपने आप को जो है ना सेफ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको कम्बैट कर सकते हैं। इसके हमारे पास क्या है, 3 मैकेनिज्म है। अब इसमें सबसे पहला मैकेनिज्म है ओस्मो रेगुलेशन। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा मैकेनिज्म जो है ना वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास थर्मो रेगुलेशन होगा। तीसरा मैकेनिज्म हमारे पास क्या होगा, एक्सक्रीशन। तो बारी बारी हम इन सबको देख लेते हैं। ओस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है कि मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बैलेंस इन द नॉर्मल वे। के नॉर्मल वे के अंदर आप किस तरीके से जो है ना बॉडी के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को जो है ना मेंटेन कर रहे हैं। सोल्यूट क्या चीज़ है आपके पास, सोल्यूट का अगर हम बात करें तो साल्ट कह सकते हैं, ग्लूकोज का लेवल कह सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल कह सकते हैं। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपके अंदर बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड है, वाटर है, कोई भी चीज़ है वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। यानी कि जो किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने की सलाहियत रखती हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्वेंट कहलाती है। अब हमने इसको किस तरीके से मेंटेन रखना है, उसमें फिर हमारे पास देखें, लाइक सपोज कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, अब यूँ समझें कि कंसंट्रेशन हाई हो जाती है सोल्यूट की, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वाटर को ड्रिंक करना पड़ता है, वाटर को इनटेक करना पड़ता है। लाइक इसी तरीके से अगर सोल्यूट हमारे अंदर जो है ना किसी भी वजह से जो है ना वो कम हो रहा है, मैं साल्ट की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई है, या हमारे पास शुगर की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कम हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, इनटेक करनी होगी। जब तक आप इनटेक नहीं करेंगे तो आपकी ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं हो सकती। सो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए ये हमने क्या करना है, मैकेनिज्म जो है ना वो बनाना है। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन में हम क्या करेंगे, देखें थर्मो रेगुलेशन के अंदर बेसिकली हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना। लाइक सपोज करें ह्यूमन बॉडी की हम बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारा टेम्परेचर है, हमने इसको ना 36 पे लेके जाना है, ना ही 38 पे जाने देना है। अगर हमने दोनों ही कंडीशन पे ले गए तो हमारे अंदर जो मतलब कैटालिस्ट हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो डिस्टर्ब होने का खदशा है। सो हमने क्या करना है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज के अंदर जाकर सेट कर देना है, मेंटेन करना है, जिसको हम क्या नाम देंगे, थर्मो रेगुलेशन का। ये थर्मो रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें थर्मो रेगुलेशन के बगैर आपकी लाइक सपोज के बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तब भी सर्वाइवल मुश्किल है। बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो आप फीवर में चले जाएंगे, और फीवर में जाएंगे तो ऑब्वियसली
तो मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। सो थर्मो रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जिसमें हमने बॉडी का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको हमने क्या करना है, मेंटेन करना है और उसको एक स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो लेकर रखना है। अब हीट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है, कोई भी हमारे पास जो है ना वो हम उसकी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सक्रीशन जो थर्ड वन है कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से हम नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर रहे हैं, रिलीज करवा रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, यू कैन से दैट कि नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, इसी तरीके से यूरिक एसिड हो गया, आपके पास क्रीटाइन, कोई भी मतलब हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप हो रही हैं, हमने उनको बॉडी के से बाहर भी निकालना है। हमने उसको बॉडी के अंदर रिटेन नहीं होने देना, बॉडी के अंदर रोकना नहीं है। अगर हमने रोक दिया तो तब प्रॉब्लम है। क्यों? एनीमिया हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे अंदर नाइट्रोजन पॉइजनिंग हो सकती है, यूरिया पॉइजनिंग हो सकती है, यूरिक एसिड अगर आपका इंक्रीज हो गया तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो फिर हमने क्या करना है भाई, इसको हमने क्या करना है, अपनी बॉडी से रिलीज करना है, बॉडी से हमने एक्सक्रीट करना है और लाजमी तौर पर हमने इसको क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। वो हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है, वो हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या, लाइक वाटर है तो उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। हमारे पास कोई सोल्यूट है या नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। सो वेस्ट हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए पैदा होने वाली जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाएंगी, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इनका जो है ना, इनको भी बॉडी से निकालना जो है ना वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए होम्योस्टेसिस के बगैर जो है ना वो मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है ना, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, हम वायरस की बात कर लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बड़े से बड़े को छोड़ें, आप बिल्कुल स्मॉलर लेवल के ऊपर चले जाएं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर चले जाएं, तो आप देखेंगे वहां भी होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो जो है ना अनएंडिंग प्रोसेस है, वो चल रहा है। यानी कि वो किसी भी नतीजे में क्लोज नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि वो कंटिन्यू जो है ना वो रहता है। सो ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है ना वो हमारे पास जो है ना मतलब एक यूं कह सकते हैं कि इट इज़ मतलब एक चांस है एक सर्वाइवल का। अगर नहीं है तो फिर आप समझ लें कि आपके पास जो है ना फिर सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, एग्जिस्टेंस के चांसेस नहीं है, आप लाइफलेस हो जाएंगे। सो होम्योस्टेसिस हमारे लिए इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें होम्योस्टेसिस में, अब देखें हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। लाइक अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की बात करें, तो थायराइड ग्लैंड का काम यह है कि ये हमारी थर्मो रेगुलेशन को भी जो है ना वो देखता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है ना वो अप एंड डाउन हो रहा है तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली वो जो है ना उसको जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना क्या करेगा, रेगुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, और फिर वो फर्दर जो है ना जाकर मतलब हमारे यहाँ जो है ना एक टेम्परेचर जनरेशन क्रिएट कर देगा। टेम्परेचर जनरेशन को हम जो है ना लाइक हम सपोज करें कि होम्योस्टेसिस के अंदर देखें तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी हो सकती है, नॉन शिवरिंग भी हमारे पास जो है ना वो भी हो सकती है। इसी तरीके से ओस्मो रेगुलेटरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 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 किडनी है ये एक मेजर ओस्मो रेगुलेटरी आर्गन है हमारे पास। इसी तरीके से हम स्किन की बात करें तो वो भी हमारे पास ओस्मो रेगुलेटरी आर्गन है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास जो सिस्टम हैं वो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वो बेसिकली हमें जो है ना होम्योस्टेसिस की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप देखिए होम्योस्टेसिस की तरफ लेके जाना यानी कि बॉडी को नॉर्मल पोजीशन की तरफ लेके जाना, ये हमारे पास बेसिकली जो है ना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। और इसी तरीके से अगर हम मतलब कोई भी चीज़ हमारी एक्सेस हो रही है तो उसको उसको रिटार्ड करना, उसको रोकना, वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होगा। तो होम्योस्टेसिस दोनों तरह से जो है ना वर्क कर रही होती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की शक्ल में और इसी तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की शक्ल में। तो दोनों तरह से जो है ना क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। अच्छा, अब इसमें जो है ना हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन आ चुके हैं होम्योस्टेसिस से रिलेटेड, ओस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड। तो आप जो है ना इसमें से जो है ना इसकी जो है ना लेक्चर्स के बाद आप इसकी डिटेल जो है ना वो लाजमी तौर पे जो है ना वो देख लीजिएगा। मैं मटेरियल भी शेयर करूँगा अपनी फेसबुक पेज के ऊपर। तो आपने लाजमी जो है ना उसको जो है ना क्या करना है, रीड आउट कर लेना है और अपने नोट्स को जो है ना वो क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और वेरी सून जो है ना सोशल वेलफेयर जो स्कूल्स हैं उनकी भी जो है ना वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं पंजाब के अंदर। तो उसके लिए भी आप जो है ना रेडी रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें।